हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रॉड्स के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर या कॉमन फ्रॉड्स हैं आजकल जो लोगों पे हो रहे हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। वैसे तो जब से ये तो यूजुअली इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उन्हीं के लिए होते हैं। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस सेटअप्स हैं वो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी कर लेते हैं, बिकॉज उनके लिए 200-300 और उनकी रीच बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर सेकेंडली मे बी उनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि चलो एक प्रोडक्ट बेच देंगे किसी तरह से, वट इसको मैं बहुत ही छोटा फ्रॉड बताऊंगी। लेकिन अभी इस तरह के भी फ्रॉड सामने आए हैं जहाँ पे वो आपसे पैसे ले लेंगे, बोलेंगे हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे और कुछ दिन बाद उनका जो पेज है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा इंस्टाग्राम से। तो ये तो थे बहुत ही कॉमन और सिंपल से फ्रॉड्स जिनको आप बहुत इजीली कैच कर सकते हो। लेकिन मैं अभी बात करने वाली हूँ एक बहुत ही क्रिएटिव टाइप का अटेम्प्ट जो मेरे साथ हुआ था। तो मुझे एक रील पे डीएम आया, 2-3 बार डीएम आया कि हमें आपके साथ कोलैबोरेट करना है। और जब मैंने उनसे आगे बात की तो मुझे पता चला दे आर ऑफरिंग मी सम मनी ऑल्सो। वो बोल रहे हैं हम आपको प्रोडक्ट भी भेजेंगे, हम आपको पैसे भी देंगे। तो यहाँ पे आई फाउंड इट फिशी और मुझे लगा कि ये फ्रॉड है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी तरफ से बात यहीं पे ख़त्म कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मतलब इसके बाद अब दिस इज़ द पॉइंट जहाँ मुझे पता है ये लोग फ्रॉड हैं, बट मैं ये बातें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट यू डोंट फॉल फॉर इट, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या ट्राई किए वो मैं बताना चाहती हूँ। तो एक लड़की का मुझे पिंग आता है, अब बाय लड़की आई मीन एक लड़की का प्रोफाइल। अब उसके पीछे कौन है, अब वो एक ही इंसान सब कुछ ऑपरेट कर रहा है या वो डिफरेंट ग्रुप है, लड़की है लड़का है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। एक लड़की का मुझे पिंग आता है कि मैम आपने इनके साथ कभी काम किया है। आई थिंक कास्टिंग ब्लॉगर्स करके पेज है वो नाम। मैं ना स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगी इस पूरे एपिसोड के, ठीक है। तो उस लड़की ने मुझसे बोला कि आपने इनके साथ काम किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने काम नहीं किया, मुझे इनका पिंग आया है। तो वो बोल रही है नहीं, मैंने सोचा मैं ना एक बार पूछ लूँ क्योंकि इन्होंने मुझे कम पैसे दिए। अब मेरे दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि पैसे तो दिए, ठीक है, कम पैसे दिए। एंड द अमाउंट वॉज लाइक कि मुझे 36,000 बोला था बट सिर्फ 27,000 दिए। तो आपके दिमाग में ये भरने की कोशिश करते हैं कि पैसे तो दे रहे हैं, 36 नहीं दिए, 27 तो दिए, तो है तो जेन्युइन। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत हंसी आई और मैंने उस लड़की को ऐसे ही मजाक में लिख दिया कि मुझे तो फ्रॉड लग रहा है, वो भी और आप भी। ऐसा करके मैंने अपनी तरफ से फिर से बात ख़त्म कर दी। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश यहाँ भी ख़त्म नहीं की। मुझे इसके बाद एक और ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहाँ पे 2-3 और लड़कियाँ हैं। अगेन बाय लड़की आई मीन लड़कियों के प्रोफाइल हैं और उसमें ये लड़की नहीं है जिसका मुझे पिंग आया था। और इन्होंने कोई मुझे अलग से फॉर्म भी भेजा था फिल करने के लिए, वो मैंने नहीं किया। ऑब्वियसली मुझे फ्रॉड लग रहा था तो मैंने फिल नहीं किया। तो मुझे उस ग्रुप में ऐड किया। वहाँ पे अब एक लड़की इनसे पूछ रही है कि मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया बट मुझे मेल नहीं आई है। तो ये बोल रहे हैं अच्छा आप रिफ्रेश करो। फिर उसको बोला है कि फिर उसने बोला हाँ मुझे मेल आ गई। फिर उसने अपने मेल का स्क्रीनशॉट दिखाया कि मुझे ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं, ये वो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं बिजी भी थी तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली अपना इंस्टाग्राम चेक भी नहीं करती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे पर्सनली फिर पिंग किया कि आप ना ये फॉर्म आपने फिल कर दिया। मैंने कहा नहीं किया, बट फिर मुझे थोड़ा ना इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा देखूँ तो ये मतलब ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया। उसके बाद ना फिर अगेन आई गॉट बिजी इन समथिंग। तो ये लोग ग्रुप पे फिर वही मैंने फॉर्म फिल कर दिया, कोई और बोल रहा है मैंने फॉर्म फिल कर दिया है बट मुझे मेल नहीं आया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्होंने मुझसे फिर से पर्सनली पिंग करके पूछा कि आपको मेल आ गई। मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं आई। तो बोल रहे हैं आप चेक करो। फिर मैंने देखा उस पर अगेन ऐसे ही एक प्रोडक्ट, मैं फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कहीं पे कि एक प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर है, ये प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है और आपको हम इसके लिए इतना अमाउंट देंगे। आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उस पर लिखा होगा। तो उस अमाउंट पे हम करेंगे।
और उसमें अंदर कहीं जाके इन्होंने लिखा था कि यू हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड ब्ला ब्ला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पर्सनली मुझे एक क्लाइंट बन के मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। फिर इन्होंने एक ग्रुप बना के कि और लोग भी कर रहे हैं, दैट आई शुड गो फॉर इट। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ये भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो मोस्टली जो हमारी टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनके लिए मैं यहाँ पे ये एक मैसेज देना चाहूँगी। आई नो आपको लगता होगा कि आप बहुत ही योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक कि किसी ने देखते ही आपको चूज़ कर लिया टू पे यू फॉर promoting for them or to be a model for them, ठीक है, आप हो नो डाउट, लेकिन इन लोगों का मोटिव ये नहीं हो। इंस्टाग्राम पे जब भी कोई कोलैबोरेशन होता है उनको सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलोअर्स से मतलब है, उन्हें आपके टैलेंट से आपके लुक से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके फॉलोअर्स से मतलब है। तो अनलेस एंड अनटिल आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स नहीं है, डू नॉट फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है। तो दूसरा मैं एक बात करूँगी, अभी पीछे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, मुझे भी आए, जतिन को भी आए हैं। तो क्या होता है वो पंजाबी में बात कर, मतलब रीजनल, मुझे नहीं पता दूसरे रीजनल एरियाज़ में भी ऐसा हो रहा है, बट पंजाबी जो लोग हैं उनको तो आ रहे हैं। तो वो लोग ऐसे बात स्टार्ट करते हैं, होर भैने की हाल है, भुल गई सानू, नो ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब दे प्रिटेंड कि वो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो कनाडा में या यूएस में सेटल्ड हैं। क्योंकि देखो कहीं ना पंजाबियों में तो ये चीज़ अभी भी है कि अगर कोई फॉरेन में, अगर नॉर्मली कोई रिलेटिव है यू कैन इग्नोर देम, लेकिन अगर कोई रिलेटिव उनका अब्रॉड में है ना, तो एक माइंड सेट चेंज हो जाता है। लोग बना के रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं काम आ जाएगा या सानू भी बुला लेगा। तो इस तरह की मेंटालिटी आज भी लोगों में है, तो वो उसी मेंटालिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो दे प्रिटेंड कि वो लोग, प्रिटेंड क्या, वो कॉल ही पहले तो यूएस नंबर से करते हैं, देन दे विल से कि हम तो आपके रिलेटिव्स हैं। तो मेरी आदत है अगेन, मुझे जैसे ही कुछ फिशी लगता है आई डोंट टॉक, ठीक है, तो मैं तो बात ही नहीं करती हूँ, मैं काट देती हूँ। बट जतिन ने एक दो बार मज़े लेने के लिए बात की, तो ही वॉज लाइक हाँ ओके सुनाओ क्या है ये वो। बट अगेन इन लोगों से ना ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जितनी देर आपका फ़ोन चल रहा है, कुछ ऐसा यू डोंट नो वो टेक्निकली वो कुछ और आपके सिस्टम, मतलब हैकिंग मोड में हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यू शुड अवॉइड। तो जतिन ने भी थोड़ी सी बात करके ही सेड कि यार छोड़ो, किसी और को तुम बनाओ, ऐसा कुछ बोला, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, बट उसका मतलब ये था कि ठीक है यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गिरने वाली, यू गो समवेयर एल्स। तो आगे से वो भैया क्या बोल रहे हैं, अच्छा अगर आप नहीं आओगे हमारी बातों में तो एक काम करो, आप हमारे साथ काम करो। मतलब या तो ऐसा है कि उनका इतना काम फैला हुआ है कि उन्हें और टीम मेंबर्स की ज़रूरत है, या फिर ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि अपने साथ मिला के किसी तरह से हम इसको ट्रिक करके इससे पैसे निकलवाएंगे। सो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ फ्रॉड जो रिसेंटली हो रहे हैं। मुझे अभी भी कॉल्स आते हैं, जतिन को भी आते हैं अलग अलग नंबर्स से। एक बार तो ना जतिन के एक्चुअली कज़न का फ़ोन आया, वो न्यूजीलैंड में है, तो एक तो बाहर जाके थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंसान का बोलने का तरीका है। वो कह रहा है हेलो पाजी, जतिन इज लाइक हाँ जाओ आगे चलो, इंडिसेंट भैया की हो गया। सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब हम लोग अपनों पे भी शक कर रहे हैं बिकॉज इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं दुनिया में। थर्ड मैं बताऊंगी, ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना था, तो हम लोग यूजुअली OLX पे डाल देते हैं ना, कोई पुरानी चीज़ बेचनी होती है। तो उसने OLX पे ऐड डाली, तो उन्हें एक कॉल आया कि ओके क्या है, कोई चीज़ है, ठीक है, हमने 2000 में देना है। फिर उसने बार्गिन किया कि नहीं हमें तो 15,000 में चाहिए ये वो, तो नो टू लुक रियलिस्टिक। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उसने बोला ठीक है मैं ना आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, आप उस पर 1500 अमाउंट डाल देना, देखो 1500 ही डालना, ज़्यादा मत डालना ठीक है, तो मैं 1500 ही दे सकता हूँ। बोला ठीक है। तो इन्होंने वो लिंक आया, इन्होंने किया उस पर, और वो एक्चुअली क्या था, वो लिंक पेमेंट का लिंक था। अब जो 1500 इनको उससे लेने थे, उल्टा इन्होंने उसको दे दिए। फिर इन्होंने उसे कॉल किया कि भैया हमारे पैसे डिडक्ट हो गए। कह रहा ओ मैंने गलत लिंक भेज दिया।
अब आप एक काम करो, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, दिस टाइम यू गिव मी 3000, तो आपके पहले वाले 1500 भी वापस आ जाएंगे और मेरे ये वाले इसके 1500 भी आपको चले जाएंगे। मीनवाइल मैं ना वो भेज रहा हूँ कुरियर वाला बंदा, मतलब जो पिक करवा लेगा सामान, कुछ फर्नीचर था। एंड यू नो दिस गाइज फॉल फॉर हिम अगेन। उन्होंने फिर से उस लिंक पे क्लिक किया एंड बाय द टाइम इन्होंने उठी, कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हुआ, लेकिन इनको ये पता चल गया कि इस बार भी मनी डिडक्ट हो रही है और दे वर सेव्ड दूसरी बार फ्रॉड होने से। सो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रॉड्स जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। OTP तो भैया किसी को दो ही मत, ठीक है, OTP देना ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर, आपने खुद कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है या वो डिलीवरी वाले OTPs आते हैं। जब तक आपके हाथ में पैकेट नहीं आ जाए किसी को OTP नहीं देना चाहिए। प्लस लालच नहीं करना चाहिए, मोस्टली ये लोग आपके लालच का फायदा उठाते हैं। और थर्ड थिंग क्या है, बी अलर्ट एंड बी स्मार्ट। ऑब्वियसली आप लोग अपनी खुद की अर्निंग कर रहे हो, आप लोग उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वो लोग वेले हैं, वो बैठ के सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वी आर स्मार्टर देन देम, सो वी डोंट हैव टू फॉल फॉर देम। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।